दोस्तों, मैं यहाँ पे एमपी टेट वर्ग 3 के में बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे बच्चे की किशोरावस्था क्रिएटिविटी मिक्सिंग क्वेश्चन है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ए है संवेगात्मक विकास, बी है शारीरिक विकास, सी है सामाजिक विकास, डी है बौद्धिक विकास। तो हमारा आंसर आएगा डी। डी इसलिए आएगा क्योंकि अवधारणा है। यदि हमको समझ में नहीं भी आ रहा है तो हम इसका इंग्लिश का कंसेप्ट का मतलब इंग्लिश का वर्ड है कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब हम कहाँ से सोचते हैं, हम माइंड से ही सोचते हैं ना। तो माइंड से सोचते हैं मतलब बौद्धिक इंटेलिजेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मक की विशेषता है लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है। बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार होता है, क्योंकि बच्चा परिवार में ही बहुत कुछ सीख लेता है। उसके बाद ही वह जब बाहर जाता है तो वो स्कूल या बाहर पड़ोसी सबसे सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चा के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं, संरक्षित होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या संवेगात्मक होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा मूल क्या होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। देखो, एक किशोरावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, वयस्क अवस्था, ये कॉमन सी बात है। सबसे ज़्यादा जब बच्चा जो रहता है वो किशोर हो जाता है तो उस पर दबाव और तनाव का काल होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, किशोर व दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, अपने साथियों से ये समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना। तो हमारा आंसर आएगा ए, सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे हम, प्रश्न नंबर 7, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है। सीधी सी बात है, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े वो था किशोरावस्था, तो आंसर हमारा किशोर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आ जाती है बच्चे के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आंसर आ जाएगा हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत, क्योंकि हमारा जो विकास है वो कंटिन्यू चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो नहीं में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम प्रश्न को ठीक से देखते नहीं और हम गलती कर लेते हैं। तो प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 बार प्रश्न को पढ़ो तो आंसर अपने आप ही हमको समझ में आने लगता है। प्रश्न है, आंसर ए है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। हाँ, बिल्कुल प्रभावित होता है, दोनों के द्वारा बिल्कुल प्रभावित होता है। बी है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। सी है, विकास जीवन पर्यंत होता है। डी, विकास परिवर्तन होता है। देखो, हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, विकास पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों को प्रभावित करता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास में परिवर्तन भी होते हैं, ये हम देखते हैं। लेकिन विकास सार्वभौमिक है, मतलब है तो सार्वभौमिक, लेकिन संस्कृति संदर्भ में प्रभावित नहीं करता, ये गलत, क्योंकि ये प्रभावित करता। तो हमारा आंसर आ जाएगा अब बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का विकास का परिणाम है आर्थिक कारक, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का या वातावरण। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 11 है, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। किशोरावस्था होती है, रजोदर्शन होता है, यौवन होता है या मध्यावस्था होती है। तो हमारा आंसर रहेगा किशोरावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं। समानता का नियम, भिन्नता का नियम या प्रभाव विविधता का नियम या अभिप्रेरण। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या, अभिप्रेरणा, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा 13, सामाजिकरण पर प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, पड़ोस से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं या उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी से ये सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे के भिन्न होते हैं। बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न, किससे भिन्न होते हैं। विकास की समानता का क्षमता नहीं, विकास का क्रम नहीं, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत से या फिर विकास की दर से। तो आंसर आएगा विकास की दर से अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि सबकी दर अलग अलग होती है।
प्रश्न नंबर 15 और लास्ट प्रश्न है ये हमारा। और यदि गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लग रहा है, मेरे प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है सरकार, शिक्षा, जाति या धर्म। तो आंसर आएगा हमारा बी।